और रियाज अहमद शेख, रोहित तुमने अपना जमीर कितने में बेचे हो? सर जितनी आपकी औकात नहीं है। समझ गए अब आप? सर कह रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, समझ लेना, वरना मेरे पास भी ऐसी जुबान है जैसी आपके पास है। और सनब साहब चौधरी कह रहे हैं जमीर बेचने वाले को अच्छा जवाब दिया और टिकाई से दिया। भाई मैं टिकाई से क्या, सिकाई से भी दे देता सामने रहता तो, पहली बात। दूसरा यह है कि इनके खुद के जमीर बिके हुए हैं जो आके यहाँ ज्ञान पेलते हैं ना, ये खुद साले सॉरी 2-2 रुपए के 50-50 पैसे के मतलब कमेंट करने के लिए आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमें पता नहीं है। ओके, फैजल अंसारी को बुरा लग गया है, खुद गाली दोगे? मैंने तू कह दिया तो बुरा लग गया। सम्मान भी पूरा चाहिए है, गाली भी सम्मान से दूं क्या? पट पट पट। Hey y'all, come look at this. शौकत अली कह रहे हैं आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है? और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें। और विजेंद्र कुमार ने गुड नाइट कर दिया, इनकी रात जल्दी हो जाती है। चलो कोई नहीं, ठीक है, सो जा भाई, सुबह जल्दी उठना होगा। और जयदीप तुमने जो लिखा है वो मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो तुम्हारे पापा चप्पल से पीटेंगे तुमको बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम पिटो। वैसे मेरा मन कर रहा है जयदीप नरवाल की तुम्हारी तस्वीर के साथ तुम्हारे ये कमेंट आज मैं पब्लिकली फेसबुक पेज पे लगाऊं। उसके बाद जब घर पे लोग आके पापा को बताएंगे ना कि अंकल ये तो ये कारनामे करता है, ये करतूते करता है, और तुम्हारी चप्पल परेड हो सबके सामने, तो बड़ा लोगों को पता लगेगा कि भाई ऐसी जुबान रखने वाले का क्या इलाज होता है। पंत प्रीत सिंह कह रहे हैं सरकार को गलत क्यों कहोगे, जेब जो भारी है। हाँ तू लटकाना है मेरी जेब में, जो तुझे पता लग रहा है मेरी जेब भारी है, आधा झाँक के देख ले अंदर। और गोदी मीडिया क्या है? धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहां भी मोहल्ले में, कॉलेज में पढ़ते होगे, आसपास में गली मोहल्ले में रहते होगे, आप देखते होगे ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नजर जो है वहां आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है, तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पे जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सुमित यादव कह रहा है मेरा नाम लो, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा पहली बार आया तो पहली बार में ले लें तुम्हारा नाम है, तुम्हारे बड़े तारे लगे हुए हैं यहाँ, इतनी पब्लिक आ रही रोज रोज उसका नाम रह जाता है। पीके दीक्षित, ओके। आप चैट का जवाब कहाँ देते हो? यहीं दे तो रहा हूँ लाइव में बैठ के, म्यूट में देखते हो क्या चैट? अरे मैं यहाँ टाइपिंग वाली चैट करने नहीं आता हूँ, ये वॉइस चैट है, वीडियो चैट है दोस्त। आप जो यहाँ लिखते हो मैं पढ़ के उसका जवाब देता हूँ, ठीक है? पीके दीक्षित जी समझ गए? पीके तो नहीं लिख रहे आप? सुमित यादव कह रहे हैं आगरा कब आओगे? भाई आगरा आने की तो नौबत नहीं आई है अभी तक मेरे जीवन में, भगवान की दया से मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा घूमने के लिए कह रहे हैं, ओके यार ताजमहल तो मेरा देखा हुआ है दोस्त। नावेद मलिक कह रहे हैं आई एल यू, अच्छा बहुत आई लव यू आ रहा तुझे है। और ये कह रहे हैं अंजना कहाँ है? फरहान घेरी पूछ रहे हैं। अंजना टीवी पे है, टीवी नहीं है घर में, मोबाइल पे देखते हो तो मोबाइल पे भी है, चला लो हल्ला बोल, उस पे आ रही है अंजना। देखिए कमेंट लगातार आए जा रहे हैं, 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 आए जा रहे हैं। भाई इतना पढ़ने में तो जीवन निकल जाएगा, पर खैर ये आप लोगों का प्यार है, उसके लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जिन्होंने एक ही कमेंट को 25-25, 30-30 बार कॉपी किया है, शर्म आनी चाहिए, लानत की बात है। रोहित सर क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? देशभक्त हिंदू ने पूछा है। भाई साहब लग सकता है, पर पहले ये बताओ आप अपना असली नाम लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो लिखो। ये कह रहे हैं मराठी में लिखा है, इनका नाम भी समझ नहीं आया, GAN लिखा है इन्होंने नाम। अब इनका नाम GAN होता तो मैं गगन समझ लेता, अब GAN में इनका क्या नाम समझूं। और कमेंट इन्होंने लिखा है कि मराठी में, रोहित साहेब तुमचा आक्रमकपणा जरा कमी झाला आहे सध्या, तुम्ही डिबेट मध्ये लोकांचे कपडे उतरवत नाही। ये कह रहे हैं भाई साहब आपका आक्रमण में थोड़ी कमी है और आपकी डिबेट में लोगों के कपड़े नहीं उतारते आप। भाई साहब आप कपड़े उतारने के लिए तो यार समझा करो ना। एक बार अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कहा था ना मेरे से कि मैं जो है क्या धुलाई करने आता हूँ, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने भाई साहब धुलाई करने का इतना शौक है तो धोबी घाट पे बैठे जाके यहाँ टीवी डिबेट में क्यों आते हो?
रोहित पांडे कह रहे हैं युवराज सिंह पर आप क्या बोलेंगे? भाई साहब मैं क्या बोलूंगा युवराज सिंह पे, मतलब इस उम्र में आके युवराज सिंह ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अब मतलब शर्म भी छोटा शब्द पड़ जाता है। एक ऐसा देश जहां पे हिंदुओं और सिखों ने एक से एक मिसालें दी हुई हैं इतिहास में और वर्तमान तक लगातार, वहां वो खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूं उन तमाम सिख नेताओं का जिन्होंने उनकी बात को दो कौड़ी की तवज्जो नहीं दी, कोई परवाह नहीं की और उस बात पे कहीं आगे किसी ने रिएक्ट नहीं किया, उसको रफा दफा कर दिया वहीं से। वो इस बात के लायक भी नहीं थे कि उनकी बैठ के चर्चा की जाती कहीं पे 4 प्लेटफॉर्म पे। सर हम लोग माइनॉरिटी के नाम पे बस मुस्लिम क्यों बोलते हैं, जबकि वो 10% से ज्यादा है और माइनॉरिटी तो 2% वाले होते हैं। आकृति सिंह का कहना है बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम्स आर सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री, नॉट माइनॉरिटी। एक दर्जी बस में चढ़ा, उसके पास फोन उठाया, बोला तू हाथ काट कर रख, मैं गला आकर काटूंगा। ये सुनकर पूरी बस खाली हो। मोहन जी बस कर लो यार, मतलब हमारी क्या गलती? इतना तो यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ, आधा घंटा बोलता हूँ, आप लोग मतलब यार ऐसे चुटकुले सुनाओगे यार, मतलब अच्छा सुना लो यार, थोड़ा हंस तो ले आदमी। ज्यादातर महिलाएं आपको आपकी खूबसूरती की तारीफ करती हैं, क्या इसमें कोई खबर बन सकती है? दिनेश मारवाड़ी जी, मुझे तो ऐसी कोई महिला नहीं दिखी यहाँ पे, आपको बड़ी दिखती है, इतना जलते क्यों हो यार? वैसे मेरे को कोई महिला ने तारीफ नहीं की, आज भी जिन्होंने की वो पुरुष ही थे। मतलब मुकुल आपको लड़की का नाम लगता है तो भाई मैं कह नहीं सकता, आज तो रेड रेड हो रहे हो हमेशा की तरह, आज भी खूबसूरत लग रहे हो। लो भाई राम कल्याण, ये भी पुरुष है, ये भी महिला नहीं है। मतलब यार ये दिनेश मारवाड़ी को मतलब इतना जलना भी ठीक नहीं है दिनेश जी। रोहित सर नमस्कार, दिन भर की भागदौड़ में मैं तो आपको भूल ही गया था। गोवर्धन सिंह राजपूत जी, ऐसा है, लानत की बात है ये, लानत की बात है। यहाँ लोग कहते हैं कि हम इंतजार करते हैं 6 बजने का और आप कह रहे हैं मैं भूल गया था। कोई बात नहीं भैया, हम भी भूल जाएंगे ना किस दिन, तब पता लगेगा। भगवान। सर आप बेमिसाल एंकर हैं, यू आर द फ्यूचर ऑफ भारतीय मीडिया। अरे बाप रे दीपक चौधरी जी, ध्यान से बाहर किसी ने सुन लिया ना, पत्थर मारने आ जाएंगे तुरंत। और मुकुल शर्मा पूछ रहे हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज? क्यों मुकुल जी, आपने लड़की देख रखी थी क्या मेरे लिए कोई? अब रिश्ता भी कराओगे यहीं पे? हो रखा रिश्ता भाई, मेरे बालक हैं 2। असम में हो रही घटनाएं गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, ऐसा रविश कुमार बोल रहे हैं, जबकि हर चैनल पर दिखाया जा रहा है। दीपक सिंह जी, तो दूसरे आदमी के बारे में लेके आने का क्या लाभ है? पर फिर भी अब मैं फिर बोल दूंगा, फिर आप लोग काट काट के चलाओगे उसको। जो आदमी खुद गोदी में बैठा हो दूसरे की, उसको कहां से कुछ दिखेगा दुनिया में, क्या होगा भाई? मतलब सारा दिन आज तक पे चल रहा, आशुतोष मिश्रा 3 दिन से वहां, कमलजीत संधू दौड़ दौड़ के कवर कर रही, वो क्या अपने घर वालों को दिखाने के लिए कवर कर रहे हैं वहां पे? देश को ही दिखा रहे ना यार, सुबह से शाम तक चल रहा, लगातार चल रहा। आज के दंगल की शुरुआत उन्हीं तस्वीरों से हुई, अब उसके बाद भी कोई कहे कि नहीं गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब वो खुद गोदी में बैठे हुए किसी की, इसलिए इस तरह की चीजें फैला रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।